सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फाइनली जो एक सवा महीने का हमारा इंतजार था वो खत्म हुआ और कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज से बाहर निकला अपनी। काफी दिनों से मार्केट ऑलमोस्ट आप देखोगे एक सवा महीने से इस रेंज में घूम रहा था और मैंने आपको लास्ट वीक वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट पहले भी इस रेंज में कम से कम ऑलमोस्ट 10-15 दिन रुक चुका है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा रुकेगा उतना ही ज्यादा बड़ा मूव आएगा और मार्केट में वही हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन मार्केट में अब क्या होगा, अब काफी ज्यादा ट्रैपिंग होगी क्योंकि मार्केट में बायर्स अब घुसेंगे, जबकि बायर्स को अभी नहीं घुसना था। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अगर आपने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा है तो वहां पे हमने दो लेवल्स की बात करी थी कि मार्केट में ये दो लेवल्स डिसाइसिव है और उनके हिसाब से ही मार्केट में बाइंग या सेलिंग पोजीशन बनेगी। तो बाइंग पोजीशन एक्टिवेट हो चुकी है। 200 पॉइंट का आपको उसमें गेन भी मिल रहा होगा। आपको कैरी भी करनी चाहिए थी पोजीशन, क्योंकि टारगेट मैंने आपको 19,900 के आसपास बताया था अपना। लेकिन अगर आपने कैरी नहीं करी, आपने 200 पॉइंट भी बुक कर लिया तो 200 पॉइंट भी बहुत होते हैं अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि आगे आपको काफी सपने दिखाए जाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से 2,000 पॉइंट की रैली कर देगा, 3,000 पॉइंट की रैली कर देगा। बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा डिटेल में एनालिसिस करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, फिर मैं डेली चार्ट देखता हूँ, फिर फाइनली इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं हम हर वीक। तो इस बार भी वैसे ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली और डेली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले वीकली चार्ट की बात करते हैं। तो वीकली चार्ट में लास्ट वीक, अगर आप लास्ट वीक का मेरा वीडियो देखोगे तो हमने साफ साफ बात करी थी कि मार्केट में 5 वीक लगातार रेड कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न भी बना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि इनसाइड कैंडल का पैटर्न, काफी लोग आपको सिर्फ रेड रेड ग्रीन ग्रीन दिखाते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि इनसाइड कैंडल का जो प्रॉपर पैटर्न होता है वो ये होता है। अगर आप गिर रहा है मार्केट, वहां से ऊपर जाना है आपको, तो एक रेड कैंडल होनी चाहिए, कैसी भी हो, बॉडी हो या ना हो, वीक हो, कुछ भी हो। मैं हमेशा बोलता हूँ उसमें कहीं ना कहीं मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, देन ये बुलिश पैटर्न होता है। रेदर देन की रेड में रेड बनेगी तो या कुछ होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना है तो प्रॉपर पैटर्न यही होता है। और हमने यही बात करी थी कि मार्केट में यहाँ से एक अच्छी खासी बड़ी वीकली कैंडल बन सकती है और मार्केट में वही हुआ। लेवल हमने मार्क कर रखे थे ऑलरेडी 654। इसके बाद हमने टारगेट अपना 900 के आसपास का रखा था, 850 से 900 तक का जोन। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 860 867 आ चुका है। तो आपने प्रॉफिट बुक कर भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैरी कर रहा है वो भी कैरी कर सकता है, क्योंकि मंडे को जो मुझे मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि मंडे को मार्केट गैप अप जरूर ओपन होने वाला है। लेकिन मंडे को बायर्स को बाहर करने के लिए एक फॉल आएगा और वहां पे आपको, जो लोग लंबी और लंबी पोजीशन के लिए देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक मार्केट अब 19,654 के नीचे आके दोबारा 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं करता है। लेकिन जो लोग लंबा देख रहे हैं वो बैठ सकते हैं और अपना एसएल वो 19,654 के आसपास रख सकते हैं। और किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है उसकी बात करता हूं मैं भी, लेकिन फ्रेश पोजीशन बनाने का मौका थोड़ा सा निकल गया आपके लिए। कहीं ना कहीं मार्केट में अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। तो वो कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर वीकली चार्ट आप देखोगे, जैसे कि मैंने कहा, ये लेवल अभी भी वीकली चार्ट पे सीधे सीधे एक पॉइंट है। मार्केट में आप सेलिंग के दो लेवल्स बन सकते हैं आपके। एक सेलिंग का लेवल आपका ये है कि 19,200 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो। 19,200 के नीचे एक तगड़ा फॉल आ सकता है यहाँ तक का, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने हमेशा बताया 18,860 कि मार्केट में ये वाला लेवल अभी ब्रेकआउट का टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक चीज देखो, मार्केट में आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक एम पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपका जो पहला एनालिसिस होगा वो लॉन्गर टाइम के लिए होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा और छोटा होना चाहिए, उसके बाद आपको 15 मिनट के चार्ट पे जाना चाहिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही मार्केट में। मार्केट में अगर गैप अप होता है, देखो मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या है, तो मार्केट क्या मंडे को एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। मार्केट का ऑल टाइम हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1999 बना रहा है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ठीक। अब ये वीकली चार्ट पे देख लिया हमने, तो मंडे को अगर और 50 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो 19,900 के आसपास ओपन होगा। तो अगर यहीं से मार्केट गिरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के मेरे को प्रॉफिट बुकिंग के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, यहाँ पे सारे बायर्स घुसेंगे और यहीं पे मार्केट में बायर्स को घुसा के थोड़ा सा ऊपर ले जाके फिर एक बहुत ही बड़ा वो 100-200 पॉइंट नीचे गिरा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि बाइंग का लेवल, अभी मैं बोलूंगा आपको बाइंग की पोजीशन आप थोड़ा होल्ड करो। अब सेलिंग कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। एक सेलिंग का लेवल तो ये कि 19,200 के नीचे कर सकते हो। एक सेलिंग का लेवल है कि मार्केट में आप डेली चार्ट पे को जाना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए आपको कि सेलिंग आप किस तरह से कर सकते हो। एनालिसिस आपको समझ में आनी चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब मार्केट में ध्यान से देखो डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट पहले क्या था, पहले इस जोन के अंदर था। इस जोन के अंदर रहा काफी देर, इस जोन को बाहर मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है। उसका मार्केट बाहर निकल गया। अब आप देखो इसके ऊपर भी ना मार्केट में एक जोन है। अगर मैं देखो एक लेवल मार्क करके दिखाता हूँ आपको, आप इस लेवल को मार्क करो सिर्फ। ठीक है। इसके ऊपर इसको छोड़ दो, ये एक्सेस प्राइस है। अगर मार्केट देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है। तो मार्केट में इस जोन से निकल के मार्केट में अब कौन सा जोन है, मार्केट में एक ये जोन बन गया है। ठीक है। अब मार्केट इस जोन के अंदर आ गया है और इस जोन के अंदर मार्केट ने पहले भी टाइम बिताया है कहीं ना कहीं, और यहीं पे मार्केट ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट में सीधा सीधा लेवल का हमारा रेसिस्टेंस है 19,800 या 19,900 का जोन के रेसिस्टेंस है। उसको निकालता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई लेके जा सकता है, अदरवाइज मार्केट यहीं पे थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जा सकता है। तो मार्केट में अगर मार्केट यहीं टाइम बिताता है और फिर ऊपर जाता है तो शायद 20,000 की पार कर जाएगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से मंडे को मेरे को लाइक ज्यादा लगता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो आपको पोजीशन कैसे बनानी है, देखो मार्केट को जाने दो। अगर मार्केट, मान लो, एक तो ये सेलिंग का लेवल है कि मार्केट ने ये देखो ये ब्रेकआउट करा। ठीक है। मार्केट में ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो मार्केट कहां से आ रहा है, मार्केट आ रहा है 19,220 से ऑलमोस्ट 19,800। 600 पॉइंट का मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट। यहाँ पे नीचे जाके
यहाँ पे फिर तो अब फ्रेश पोजीशन आपकी बाइंग की यहाँ बननी चाहिए अगर आपको वीकली पोजीशन बनानी है, और इसके अंदर आ जाता है मार्केट तो आप यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाओगे। ठीक है, तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ अपनी हमारी पोजीशन कैसे बनती है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लेते हैं, 30 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए। मान लो मार्केट अब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने देंगे, क्योंकि बाइंग की पोजीशन में जैसे कहा कि बाइंग की पोजीशन रिस्की है, बाइंग की पोजीशन अभी बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 800 पॉइंट का मूव आ चुका है। फिर भी आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, तो जब तक मार्केट में 19,982 या 20,000 के ऊपर डेली चार्ट पे कोई क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक हम बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। 20,000 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आ गई और उसका हाई ब्रेक हो गया नेक्स्ट डे, तब आप पोजीशन बनाओगे, तब आपको 20,250 या 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये मेरे को होता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा बाइंग का लेवल हमारा 20,000 के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। 200-250 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ऊपर अब हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा, जिसका मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। अब देखो क्या हो सकता है, मार्केट में हो सकता है मंडे को आपको 20,000 के आसपास लेके जाया जाए, क्लोजिंग दिखाई जाए, और अगले दिन मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करके इसका लो को ब्रेक करेगा, तो 20,000 के आसपास रिवर्सल पोजीशन बना जा सकती है 200-250 पॉइंट के लिए। ठीक है, एक बाइंग का आपको ये हो गया। दूसरा बाइंग का लेवल मार्केट मान लो ऊपर जाता ही नहीं है, मार्केट नीचे आता है। अब 19,650 को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगा, नीचे जाके फिर ऊपर जाके अगर 30 मिनट की क्लोजिंग करता है ग्रीन कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, ये स्टॉप लगा के फिर आपकी एक नई रैली शुरू हो जाएगी। मार्केट में रैली आई, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट ऊपर निकला, तो ये एक बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट में ये वाली जो पोजीशन है ना, ये बहुत डिसाइसिव जोन हो गया। अब आपका 19,650 का जोन बहुत डिसाइसिव है, या तो यहाँ से बाइंग आएगी, अगर मार्केट इसके अंदर दोबारा आ जाता है, मान लो 30 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है और फिर उसका लो ब्रेक करता है, तब आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हो, तब ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट फिर से इसी रेंज में आ जाएगा और इसकी लोअर रेंज का आपका टारगेट हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। आपको मार्केट में तीन चीजें देखनी है, हो सकता है मार्केट क्या क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर ही जा सकता है, मान लो ऊपर ओपन हुआ, ऊपर जा सकता है, जाने दो। 20,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी डेली चार्ट की, नेक्स्ट डे हाई ब्रेक करेगा तो बाइंग की पोजीशन बन जाएगी। ऊपर होके मान लो डेली चार्ट पे इस तरह की ऊपर जाके फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनाता है शूटिंग स्टार, उसके लो के नीचे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, इसके हाई का स्टॉप लॉस रखे, कहीं ना कहीं एक तरह से डबल टॉप का पैटर्न हो जाएगा, एक सेलिंग की पोजीशन आपकी इस तरह से बन सकती है। और तीसरी चीज, सेलिंग की पोजीशन कैसे बन सकती है, मार्केट नीचे आता है लेकिन इसके अंदर आ जाता है 654 के नीचे और इसका 30 मिनट के बाद ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे ये सेलिंग पोजीशन बन सकती है। और अगर यहीं से मार्केट ग्रीन कैंडल बना देता है दोबारा से और हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ से इस तरह की एक रैली हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से ही मार्केट में होता है, और काफी लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है हमें, वीकली चार्ट पे ऑल टाइम हाई के आसपास है, मंडे को हो सकता है हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए, लेकिन रैली अब यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है, बनाओ भी तो आधी क्वांटिटी बनाना। सेलिंग के लिए यहाँ से पोजीशन बनाई जा सकती है, बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर मार्केट मान लो गैप अप भी हो गया ना, और इसको इस वाले जोन को ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने भी आता है, मान लो 20,000 के आसपास हो गया, तब भी आपको 300-350 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर मार्केट कोई शूटिंग स्टार बना दे, कोई मतलब रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दे, कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स आ जाएंगे वहां पे और यहाँ तक एटलीस्ट लेके आएंगे इसको रिटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वीकली की और डेली की। अब हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे कि इंट्राडे में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ आप मेरी एक्यूरेसी देखना, आप पिछले एक हफ्ते के सारे वीडियोस देखना, सारे लेवल्स देखना कि हमने क्या बात करी है और कैसे वो काम करें और कैसे वो काम करते हैं और कैसे मैं लेवल्स निकालता हूँ, आप भी निकाल सकते हो, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अब हम बात करते हैं अभी मंडे की, कि मंडे को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अगर इंट्राडे की एनालिसिस करनी है, आपको समझना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट में स्टार्टिंग ओपन हुआ, रेंज बनाई, इसका ब्रेकआउट करा, और इसका ऑलमोस्ट उसके बाद रेंज बना के मार्केट ने एक आपको फेक ब्रेकआउट दिखाया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट उसी रेंज के अंदर बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट में जाते हुए मार्केट ने एक बॉक्स में बंद हुआ है। तो इस बॉक्स का अगर मैं लोअर रेंज या हाई रेंज मार्क करता हूँ, मान लो अगर आप देखो ये वाला जो बॉक्स है, मार्केट ऑलमोस्ट इस बॉक्स के अंदर घूमता रहा, मार्केट ने बीच में एक बार आपको ब्रेकआउट करके दिखाया, लेकिन वहीं पे बायर्स को ट्रैप कर दिया, एकदम से स्ट्रॉन्ग करने लग गई, और मार्केट में फिर जिसने सेलिंग करा वहां पे साइडवेज कर दिया, तो दोनों तरफ ट्रैप कर दिया मार्केट ने बीच में। तो कहीं ना कहीं ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग और सेलिंग के लिए। सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं इसको अगर लोअर लेवल रखता हूँ, इसका मान लो इस रेंज का लोअर लेवल रखता हूँ नीचे, ठीक है, 19,795, जो पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई लो होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि अब कह रहे हैं यहाँ देखो, तो यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना के इसका ब्रेकआउट दिया था, तो हम लेवल्स को एडजस्ट करेंगे। हम इसको 19,795 ना रख के सेलिंग के लिए हम इस लेवल को लेके जाएंगे सीधे सीधे यहाँ पे 19,780 के आसपास, 19,780 के नीचे शॉर्ट करेंगे, या मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, मैं इसको इस कैंडल के लो के नीचे लेके जाता हूँ 19,775, इससे पहले हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है, टारगेट आपका सीधा सीधा डे लो हो जाएगा 19,734, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, 40 से 45 पॉइंट, या गैप फिलिंग तक का रख सकते हो, पहला टारगेट 726 तक का। ठीक है, इसके बाद अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ 50 पॉइंट मिल गए इंट्राडे में आपको, मोर देन इनफ है। उसके बाद भी नीचे जाता है तो मार्केट में मैक्सिमम टारगेट, अब देखो ये वाला ब्रेकआउट हुआ था नेक्स्ट, लेकिन मैं यहाँ पे इसके थोड़ा सा ऊपर टारगेट रखूंगा 650 या 660 के आसपास का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 650 का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट बताए हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 50 पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं करोगे, आधा प्रॉफिट बुक करोगे, उसके बाद आधा लाइक फिर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे टेल कर दोगे। ठीक है, मेरे लेवल्स की एक्यूरेसी आपको पता ही है, अगर आप देखना चाहो तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हो। अब इसके बाद मार्केट में बाइंग की बात करते हैं हम, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, बाइंग के लिए हम रेंज नहीं लेंगे, बाइंग के लिए हम इसका हाई ही लेंगे,
तो बाइंग हमारा हाई होता है 19,870। अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ, हम पीछे काफी पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद मार्केट आया। देखो 19,870 जो मैं हाई निकाला है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बार टेस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो, एक बार ये, 2 बार ये, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गैप फिलिंग के लिए अगर मार्केट जाता है तो मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग मूव देख सकता है। तो हम इसको लेवल को एडजस्ट करके हम इस जोन के ऊपर ले जाएंगे 19,890 या 19,900 के आसपास। 19,900 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग तक रहेगा 19,970 या इसके हाई तक का 19,983। बट ये 80 पॉइंट का टारगेट है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। ब्लॉक करना है आपको 899 के पीछे। पहला टारगेट आपका 940 से 45 का जोन रहेगा, 50 पॉइंट के आसपास का मिनिमम। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका 983 रहेगा। तो ये हमारे टारगेट्स हो गए बाइंग के। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। ये बात हो गई मार्केट अगर इसके बीच में ही कहीं ओपन होता है। अब फ्लैट गैप अप की बात कर लेते हैं। 50 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, बट यहाँ पे 820 है, 958 है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट देखो तो अगर मैं क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100, यहाँ पे कितना है 958, तो यहाँ पे 938, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर ओपन होगा। 938 950 के आसपास कहीं ओपन होता है मान लो, तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर लग के जाएगा, और हमें देखना है मार्केट को ऊपर जाने देना है। नेगेटिव पैटर्न ढूंढना है। नेगेटिव पैटर्न मैंने आपको बताए हैं 3, या तो शूटिंग स्टार या एक इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल सेलिंग के लिए क्या होती है, सेलिंग के लिए इनसाइड कैंडल होगी, इसमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके अंदर ही एक रेड कैंडल बनेगी। ये सेलिंग का इनसाइड पैटर्न है। या कुछ इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। इंगल्फिंग में एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसको पूरा इंगल्फ कर लेगी रेड कैंडल। इस तरह के नेगेटिव पैटर्न के लो जब ब्रेक करेगा तो हम वहां पे शॉर्ट करने की सोचेंगे रेदर देन बाइंग। सो लाइक वहां पे भी 70 से 80 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। गैप डाउन जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, गैप डाउन अगर होता है मार्केट 19,650 के ऊपर ऊपर वो होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से एक रेंज बनाएगा और बाइंग के लिए जाएगा, क्योंकि ये रिटेस्ट लेवल है। जैसे मैंने डेली चार्ट दिखाया 19,650 का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। बाकी हमारे लेवल्स फ्लैट ओपन हो गए तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और किस तरह से ट्रेड करने हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का। आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसका वो देख लेना। लेकिन एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, करने से ज्यादा उसको फॉलो करना पड़ेगा। काफी लोग एनालिसिस कर लेते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। अब सेंसेक्स में जैसे देखो, इस महीने मेरे 2 लॉस हुए मेजर, और वो सेंसेक्स की वजह से हुए हैं, क्योंकि सेंसेक्स में मेरा इतना एक्सपर्टीज नहीं है अभी। तो अब मैंने डिसाइड करा कि मैं सेंसेक्स को इतना ट्रेड नहीं करूंगा अब इस महीने। तो इस तरह से आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और लेवल्स आप देख सकते हो। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा, तो वो देख लेना। बाकी और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं, वो सारे देखना। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।